माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला मद्दज़िल्लुल आली। नारे तकबीर, नारे रिसालती, दरबारे हाजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा मोहम्मद हाशिम साहब क़िबला कानपुरी। उलमा अहले सुन्नत, हाज़िरीन, मुआविनीन, मुखलिसीन, अराकीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ अपने आका व मौला कौनैन के दूल्हा, काली जुल्फ़ों वाले रसूल, सुनहरी जाली वाले महबूब, डूबतों को तैराने वाले पैगंबर, गम की हिचकियाँ लेने वालों को ज़िंदगी देने वाले नबी, यतीमों को उंगली पकड़ा देने वाले रसूल, सिजरा से आगे जाने वाले मुस्तफ़ा हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियाँ निछावर करें। बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नानो इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालेही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। चार मिसरे हाजिर हैं और इस वक्त बड़ा नूरानी मंजर है। अल्हम्दुलिल्लाह नजरों के सामने रौज़े गाजी बसा हुआ है और सभी लोग इसीलिए कोशिश करते हैं कि कुल की तकरीब में जब हम हाजिर हों तो निगाहों में मज़ार गाजी हो। ये बहुत मकबूलियत का वक्त आ चुका है। जो जहाँ अपनी शीरीनी लिए हुए है बैठ जाए, दरूद शरीफ पढ़ता रहे, जिक्र करता रहे और अदब वज़ाइफ से मशगूल रहे। और जितने अदब के साथ आप कुल में शिरकत करेंगे उतना ही आपका दामन भरेगा। जहाँ पे अब जिसको जो जगह मिल गई है वो अपनी जगह उसी को समझ ले। चार मिसरे हाजिर हैं, समाअत फरमाएं। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं मैदान, महंगाई का रोना वो रोए, महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। महंगाई का रोना वो रोए, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। चार मिसरे और सुन लीजिए। और ये उनके लिए है जिनकी उम्र 50 साल से ज्यादा। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हमारे कुछ गुनाहों की सजा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। हम अब तन्हा नहीं चलते, दवा भी साथ चलती है। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अभी जिंदा है मेरी माँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। मैं घर से जब निकलता हूँ दुआ भी साथ चलती है। हजरात, सैयद सालार मसूद गाजी
बहराइच शरीफ आपका आस्थाना हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके आस्था का केंद्र है। सभी आते हैं, सबकी झोलियां भरी जाती हैं। क्या रिकॉर्ड में दिखा सकते हो कि किसी जुजामी को, किसी कोढ़ी को शिफा मिली हो और उसमें सिर्फ मुसलमान हो, गैर मुस्लिम ना हो? अरे बोलो, बगैर भेदभाव के शिफा की भीख बट रही है। सबको शिफा की खैरात मिल रही है और सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह लंगर जारी है। हमको और आपको 2 बच्चों के पालने में कितनी परेशानी होती है, मगर आप देख रहे हैं लूले, लंगड़े, अपाहिज, कमजोर, बेसहारा, जिनका कोई सहारा नहीं, उनका आस्ताने गाजी पे गुजारा। मखलूके खुदा पलती है लंगर से तुम्हारे, मखलूके खुदा पलती है लंगर से तुम्हारे। हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता, हमसे तो एक बच्चा भी पाला नहीं जाता। मोहतरम सामीन किराम, पानी 1018 सालाना उर्स मुबारक है। कहां से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से लोग खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए। आप समझ रहे हैं मैं कानपुर से तकरीर करने आया हूं? नहीं भाई, जब ऐसे मौके और मरहले मिल जाते हैं, रात भी मैंने जल से बताया था, मैं तकरीर करने नहीं आया हूं, मैं अपनी बैटरी चार्ज करने आया हूं। हजरात, इस मुल्क में इस आस्थाने से, बहराइच शरीफ से ज्यादा बढ़कर कौमी एकता का पैगाम कहीं नहीं मिल सकता, क्योंकि तमाम खानकाहें पैगाम दे रही हैं। किसी को 800 साल हुए, किसी को 700 साल हुए, किसी को 600 साल हुए, किसी को 300 साल हुए, किसी को 150 साल हुए, किसी को 100 साल हुए, मगर सैयद सालार मसूद गाजी का आस्थाना तो 1018 साल से ये पैगाम दे रहा है। और ऐसा पैगाम, कौमी एकता का मतलब कुछ लोग नहीं समझते, मैं चाहता हूं कि समझा दें। वो समझते ये है कौमी एकता का मतलब कि पंडित जी मस्जिद में जाके नमाज पढ़े और मुल्ला जी मंदिर में जाके घंटा बजावे तो कौमी एकता हो जाएगी। नहीं, ये गलत फहमी है, ये आपकी नासमझी है। सुनो, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, हम अपने धर्म और मजहब के पूरे पाबंद हैं, लेकिन कौमी एकता कहते किसको हैं? कौमी एकता नाम है कि अगर कोई पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान पर आंख उठाए, अगर चाइना हमारी सरहदों में घुसने की कोशिश करे, भारत की जमीन छीनने की कोशिश करे, तो उस वक्त हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मुत्तहिद होकर खड़े हो जाएं और पड़ोसी मुल्क जो हमारे दुश्मन हैं, ऐसी आंखों को फोड़ दें जो भारत की तरफ उठाई हो। को काट लें जो हिंदुस्तान की तरफ उठ रहे हो। सुनो, हम बड़ी गारंटी से कहते हैं कि गाजी मियां जो पैगाम लेके आए थे, गाजी मियां का पैगाम था कि भारत से जुल्म का खात्मा हो जाए, हर हिंदुस्तानी चैन और सुकून की जिंदगी गुजारे। इसीलिए इस भारत में हमें जीने में वो मजा नहीं आएगा जो सैयद सालार मसूद गाजी के आस्थाने पे मर जाने में आएगा। मोहतरम सामीन किराम, आप जरा मेरी बातें कुछ समझते चलिए।
और जहन पे उतारते चलिएगा। मैं अर्ज करना चाहता हूँ और आपको मोहब्बत के साथ बताना चाहता हूँ, इतराज़ात बहुत होने रहते हैं, पूरी जिंदगी कब तक जवाब देते रहोगे। असली बात यह है, हम इस वतन से मोहब्बत करते हैं, बोलो, क्योंकि इस मुल्क की आजादी के लिए हमारे उलमाए किराम ने कुर्बानियां पेश की हैं। हमारे बच्चे यतीम हुए, माएं बेवा हुई, उलमा की गर्दनें कटी, दस्तरखान पर कटे हुए सर लाके रखे गए। हमने हर तरीके से तन मन धन की कुर्बानी दी। आज भारत आजाद नजर आ रहा है। हम हिंदुस्तान के किराएदार नहीं हैं, हिस्सेदार हैं, जमींदार। हजरात देखो, हम अपनी मोहब्बत अपने मुल्क से रखते हैं, बहुत ज्यादा रखते हैं। किसी को समझ में नहीं आता तो कहते हैं कि ये कौमी परचम नहीं लहराते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं है, हर मदरसे में कौमी परचम लहराया जाता है, मगर दिखा के नहीं लहराया जाता, उसकी पब्लिसिटी नहीं की जाती। सारे उलमा लहराते हैं। 3 रंग हैं कौमी परचम में। मैं जबलपुर में सिहोरा में तकरीर कर रहा था, मैंने कहा 3 रंग है, लाल है, सफेद है, हरा है। ये लाल रंग हिंदू भाइयों का है, सफेद ईसाई भाइयों का है और हरा मुसलमान भाइयों का है। एक सरदार जी से बर्दाश्त नहीं हुआ, खड़े हो गए और कहा हमारा। अरे मैंने कहा सरदार जी, ये जो झंडा में डंडा लगा है ये बाबा फरीदुद्दीन का है। कौमी परचम की बात करने वालों, हमसे ज्यादा कौमी परचम से कोई मोहब्बत नहीं करता। हम दारंगी से कहते हैं कौमी परचम को आप लेकर के चलेंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान की सरहद और सीमा में रुक जाएंगे। यूपी, एमपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल, हरियाणा, पंजाब, कश्मीर, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, सौराष्ट्र, गुजरात, महाराष्ट्र, इसी मुल्क में ले जाएंगे। मगर मुसलमान इस कौमी परचम से इतनी मोहब्बत करता है, इस तिरंगे से इतनी मोहब्बत करता है कि जब हज जैसी पवित्र इबादत के लिए हम हिंदुस्तान से मक्के और मदीने जाते हैं तो ये कौमी निशान वहां भी ले जाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो खेमा भूले बगैर चले आवे। मैदान अरफात में मैं भी अपना खेमा भूल गया। जानते हो खेमा कैसे मिला था? खेमा भूल गया, खेमे तक पहुंचे कैसे? मुझे याद अपना वतन आ गया, याद अपना मुल्क आ गया। कहा ये मैदान अरफात में झंडे देख लो, जहां तिरंगा लहरा रहा हो वहीं से एड्रेस मिल जाएगा, वहीं से खेमे का पता मिल जाएगा। तो मुसलमान तो कौमी निशान से इतनी मोहब्बत करता है, बोलो। आज अल्हम्दुलिल्लाह गाजी मियां के आस्थाने पर हम आए। अभी देखना, ये कमेटी हफ्तों से इंतजाम कर रही है, अच्छे से अच्छे इंतजाम। ये मस्जिद, ये खानका, ये मेहमान खाना, ये लंगर, काबिले मुबारकबाद हैं कमेटी के लोग, शमशाद साहब, बिच्छू भाई, सारे बच्चे भाई, भारती, दीगर तमाम लोग काबिले मुबारकबाद हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी दुआ होगी। याद रखो, दुआ में पहले ही हाथ उठते हैं और यही दुआ की जाती है, या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन और अमान पैदा फरमा, हमारे मुल्क में खुशहाली पैदा फरमा, हमारे वतन में अमन और चैन पैदा फरमा। हम अपनी हर खानगाह में, हर जलसे में, हर पुल में अपने वतन के लिए दुआ करते हैं, बोलो, अपने वतन की खातिर दुआ करते हैं। इतना प्यार हमें और इस वतन से लगाव है, क्यों ना हो। ये वतन, ये हिंदुस्तान हमारा है। अरे क्यों है? सिर्फ हमारा नहीं है, ये सैयद सालार मसूद गाजी का है, ये ख्वाजा गरीब नवाज का है, ये मखदूम समना का है, ये सरकार महरैना का है। इन तमाम वलियों, बुजुर्गों, सूफियों, संतों के मुल्क का नाम भारत है। मोहतरम सामीन किराम, ये दुआ की तकरीब का वक्त करीब आ रहा है। बड़े खुशू और खुशू के साथ बैठ जाइए। दामन भरने वाला है, झोलियां भरने वाली हैं, आप बामुराद होने वाले हैं। दिलों को संभाल कर बैठिए, नजर साहिबे मजार की तरफ रखिए। बड़े फायदे होते हैं दुआ से, लेकिन बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। तो कहते हैं कि हर साल गाजी मियां के आस्थाने जाते हैं
कई साल से दुआ कर रहे हैं, अब तक दुआ कबूल नहीं हुई, अब तक काम नहीं बना। हकीकत ये नहीं है दोस्तों, हकीकत ये है आप कह नहीं पा रहे हो। दुआ का फायदा मिला है आपको, आपकी डिमांड पूरी नहीं हुई। आपने जो अपनी डिमांड रखा था, औलाद मिल जाए, कारोबार अच्छा हो जाए, बीमारी से निजात मिल जाए, ये डिमांड पूरी नहीं हुई तो आपने कह दिया दुआ कबूल नहीं हुई। अगर आपकी डिमांड पूरी ना हो, उसके बावजूद दुआ का फायदा मिलता है। मुमकिन है आपकी जिंदगी में कोई हादसा होने वाला था, अल्लाह ने इस दुआ के सदके में उस हादसा को टाल दिया। और अगर डिमांड भी पूरी ना हो, आपको महसूस हो कि हादसा भी नहीं टला, तो तीसरा फायदा सुन लो दुआ का। ये जो दुआ कर रहे हो, अपनी जुबान से खुदा को याद कर रहे हो ना, या अल्लाह, या रहमान, या हन्नान, या मन्नान, या गुफरान, या सुभान, या बदियस समावाते वल अर्द, या खालिकस समावाते वल अर्द। ए अल्लाह, तू कबीर है, बड़ा है, किबरिया है, मौला है, अलीम है, खबीर है, समी है, बसीर है। ए अल्लाह, तू बगैर मांगे देता है, तू आकमुल हाकिमीन है, रब्बुल अरबाब है, काज़ीउल हाजात है। ए मेरे मौला, तू जो चाहे अता कर दे और जो चाहे छीन ले। ए अल्लाह, तू हम पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान है। ए अल्लाह, तू टूटे हुए दिलों का सहारा है। मौला, तू चाहे तो जलील को इज्जत दे दे और तू चाहे तो इज्जत वाले को जलील कर दे। अल्लाह अगर चाहे तो जलील को, कुछ समझ में आ रहा है? जलील को, अल्लाह अगर चाहे तो जलील को इज्जत दे दे और वो चाहे तो इज्जत वाले को जलील कर दे। बोलो यार, पूरी तवज्जो है। ये दुआ करोगे ना, ये जुमले जुबान से निकलेंगे, नोट करो। अगर डिमांड पूरी ना हो, हादसा न टले, तो ये जो जुमले से दुआ निकले हैं, वली के आस्ताने पर तुमने अपने खुदा को पुकारा है, अल्लाह को याद किया है। ये दुआ तुम अपने घर से कर सकते थे, मगर मजार के करीब ये तो धक्का मुक्की चल रही है, एक दूसरे से सबक ले जा रहे हैं लोग। क्यों? इसलिए कि सबको मालूम है जहां पे अल्लाह के वली की मजार है, वहां से अल्लाह की रहमत करीब होती है। चलो वहां से खुदा को पुकारे जहां से खुदा की रहमत करीब। तो तीसरा फायदा यह है कि इस दुआ को जो आपने किया है, तो अल्लाह ताला आपके नामे अमाल में मैदान हश्र में दुआ का जखीरा बना देगा और नामे अमाल में जखीरा लिख दिया जाएगा। जिस वक्त इन दुआओं का सिला मैदान हश्र में आपको मिलेगा, उस वक्त आप कहेंगे काश हमारी और दुआएं ना कबूल होती और सबका सिला आज मैदान हश्र में मिल गया होता। मोहतरम सामीन इकराम, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आए अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। एक बार अपनी जुबान से आप भी दोहरा दीजिए, ऐ अल्लाह, हम तेरी ही इबादत करते हैं और ऐ अल्लाह, हम तुझी से मदद चाहते हैं। मतलब क्या है? मतलब है, ऐ अल्लाह, हमें तेरी ही मदद चाहिए, हमें तेरी ही मदद चाहिए। तू चाहे जिससे मदद करा दे, तू सैयद सालार मसूद गाजी से मदद करा दे, तू गौसे आजम से मदद करा दे, तू ख्वाजा गरीब नवाज से मदद करा दे, हमें तेरी ही मदद चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि गैरुल्लाह से मदद मांगना शिर्क है। मैं उनको प्यार से समझा रहा हूँ, बहुत मोहब्बत से। मेरे भाई याद रखो, ये तुम गैरुल्लाह की मदद को गैरुल्लाह की मदद समझते हो ना, अरे इसको अपने नजरिए को बदलो। ये गैरुल्लाह की मदद नहीं है, ये भी अल्लाह ही की मदद है। अल्लाह किसी से भी मदद करा दे, मदद तो उसी की है। देखो, जैसे मैं एक तकरीबे फहम के लिए एक मिसाल नजर करूं और दुआ करें आस्ताने पर कि अल्लाह ताला ये जो कोरोना वायरस है, ये दोबारा एंट्री मार रहा है, हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, मुल्क समेत पूरी दुनिया इंसानियत की हिफाजत फरमाए। आज दुआ करके गाजी मियाँ के आस्ताने पर हम और आप जाएंगे। इस पिछले दिनों में तकरीबन 11 महीनों में मुसलमानों ने भी कोरोना के साथ जंग की है, अधिकारियों के साथ, पुलिस के साथ, अफसरान के साथ बराबर से शरीक होकर के कोरोना का शिकस्त देने में
एक मिसाल कायम की है। और जब मुल्क के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि कोरोना पीड़ितों की मदद की जाए, अपने अपने फंड से पैसे वजीर आजम के फंड में जमा किए जाएं, तो ये बड़े फख्र की बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह इसमें मुसलमानों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया है। बोलो, क्योंकि हर मोड़ पर हम हुकूमत के साथ हैं। जहां जहां वतन की इंसानियत की हिफाजत की बात आएगी, हम हुकूमत के साथ खड़े नजर आएंगे। हमारा इख्तिलाफ किसी और बात पर हो सकता है, मगर वतन की हिफाजत पर नहीं हो सकता और कोरोना जैसी बीमारी से लड़ने पर नहीं हो सकता। मोहतरम शामीन किराम, वजीर आजम साहब के फंड में पैसा आया तो क्या वजीर आजम साहब खुद बांटने आए? और अगर बांटने आते तो लिबास भी न बच पाता। हम लोग एक डब्बा लड्डू लेके गेट में खड़े हो जाएं गाजी बाबा के, तो बच्चे जो हैं डब्बा और टोपी लेके भाग जाएंगे। पब्लिक में जाना आसान नहीं, तो उसके लिए प्रधानमंत्री ने हिंदुस्तान के क्या किया? टीम बना दी, हर शहर को जिम्मेदारी दे दिया, हर शहर के एसपी और डीएम को बाखबर कर दिया कि कोरोना पीड़ितों की लिस्ट बनाओ। कितने पीड़ित हैं, कितने परेशान हाल लोग हैं, लिस्ट बनने लगी। ये लेखपाल हैं, ये तहसीलदार हैं, ये कानून गो हैं, ये एसपी साहब हैं, ये डीएम साहब हैं। और प्रधानमंत्री फंड से पैसा आने लगा और कमजोरों तक, पीड़ितों तक पैसा पहुंचने लगा। तवज्जो है ना? तो पैसा किसका? हुकूमत का। खजाना किसका? हुकूमत का। और बांट कौन रहा है? हुकूमत के जिम्मेदार। बांट कौन रहा है? डीएम साहब, एसपी साहब, तहसीलदार। खजाना किसका? हुकूमत का। अब बांट रहे हैं हुकूमत के जिम्मेदार। बिला तशबीह और तमसील समझने की कोशिश करो। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ये जमीन और आसमान की बादशाहत अल्लाह के लिए है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह चाहे का कादिर, चाहे पर कादिर है। वो सब कुछ कर सकता है, सब उसी का है। जर्रे जर्रे, कतरे कतरे, लैलो नहार, सुबह शाम, जिंदगी बंदगी का मालिक खुदा है। सारे खजाने खुदा के हैं, मगर मेरे रसूल कहते हैं मिल्कियत खुदा की, खजाना खुदा का। खुदा अता करता है और मुस्तफा बांटते हैं। मुस्तफा बांटते हैं, मुस्तफा कासिम हैं, मुस्तफा तकसीम करते हैं। और एक बात सुन लो, मेरे रसूल ने खुदा के खजाने को बांटने के लिए जिम्मेदारियां बांट दी। मेरे रसूल ने अपने करीबी उम्मतियों की टीम तैयार कर दी। खजाना खुदा का है, तकसीम मुस्तफा कर रहे हैं। जिम्मेदारी कौन निभाएगा? जिम्मेदारी कौन निभाएगा? तो रसूल की रहमत ने गुंबदे खजरा से कहा, सुनो, खजाना खुदा का है, मगर बगदाद से अब्दुल कादिर बांटेंगे, अजमेर से मोइनुद्दीन बांटेंगे, बहराइच से सैयद सालार बांटेंगे। खजाना खुदा का है और बांट रहे हैं खुदा वाले, बांट रहे हैं मुस्तफा वाले, बांट रहे हैं अल्लाह वाले। मोहतरम सामीन इकराम, एक बात और सुनिए जरा सा, पूरी तवज्जो है ना? आजकल घड़ी पे भरोसा नहीं है, जल्दी जल्दी मुझे अपना टाइम देखना है। कहीं अगर मौलाना मोइनुद्दीन साहब ने पीछे से चैन पुलिंग कर दी तब तो गाड़ी कहीं आगे पीछे नहीं जा सकती इस माहौल में। बहरहाल चंद मिनट बाकी रह गए, तवज्जो कीजिए। मरतबा बोलिए सुभान अल्लाह, दिल से बोलिए सुभान अल्लाह, ज़हन पे प्यार से बसा के बोलिए सुभान अल्लाह। हज़रात, ये खानदान ही ऐसा है सैयद सालार मसूद गाजी का, जहां कुर्बानियां दी गई। और कुर्बानी का मतलब सिर्फ खून बहाना नहीं था। हर शहीद अपनी कटी हुई गर्दन से उम्मत के लिए सबक छोड़ रहा। जैसे करबला में बहुत शहादतें हुई, लेकिन उससे पहले जो कूफा में हजरत मुस्लिम के 2 बच्चे शहीद हुए, आपने खूब उलमा से सुना होगा। और दोनों बच्चों को पकड़ करके हारिस नामी शख्स जब दरिया फुरात के करीब ले गया और दोनों को खड़ा कर दिया, तलवार हाथ में लेता है, मोहम्मद और औन के पास आ जाता है। बच्चे तलवार देख के थर्रा जाते हैं, कलेजा फट जाता है, मंसूबे खाक में मिलने लगते हैं, इरादे पामाल होने लगते हैं। मगर ये अली की औलादे थी,
ये अली के घराने के शहजादे और बेटे थे। खड़े हो गए दोनों नन्हे मुन्ने मुसाफिर दरिया फुरात पे। तो जालिम कहता है तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारी गर्दन पर इस तलवार से हमले करूंगा, तुम्हारी गर्दन के 2 टुकड़े हो जाएंगे। बड़े भाई की तरफ बढ़ा, छोटा भाई रो पड़ा, चीख पड़ा, कहा नादान, अगर गर्दन काटने से तुझे सुकून मिल सकता है तो बड़े भाई की गर्दन पे तलवार मत चला। छोटा भाई हाजिर, उसने छोटे भाई की तरफ रुख कर लिया। बड़े भाई ने आवाज दिया, नादान, तुझे तारीख माफ नहीं करेगी। बड़े भाई के होते हुए छोटे भाई का गला काटने की कोशिश कर रहा है। ठहर जा। इस लम्हे दोनों भाई थोड़ा सा करीब आ गए और मोहब्बत भरे अंदाज में दोनों का एक दूसरे भाई का गला गले से मिल गया, सर सर से मिल गया, जिस्म जिस्म से मिल गया, सामने तलवार। दोनों भाई मिलाप पे हाजिर। याद रखो कौन कौन सा गम नहीं सता रहा था। बाप के बिछड़ने का कि मुस्लिम बिन अकील ने कहा था और हमने कहा था हम परेशान नहीं करेंगे, तो बाप ने कहा था चलो, लेकिन बाप जिस दिन से गए उस दिन से वापस नहीं आए। बाप की शहादत का काम, 2 रात मुसलसल कूफे की राहों में चलना, आंखें बथरा गई हो रोते रोते, जेल की सलाखों में भी गए हो, हर गम सता रहा था। आंसू बह रहे थे दोनों शहजादों के, रो पड़े, गला गले से मिला। इतने में जालिम ने तलवार उठाया और इस तरह तलवार मारा कि दोनों बच्चों का गला एक ही साथ कट गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। 18 साल कड़ियल जवानी में सैयद सालार मसूद गाजी ने अपनी कुर्बानी पेश की, मगर सैयद सालार मसूद गाजी के खानदान के ये शहजादे थे जिन्होंने इंतहाई कम उम्री में एक साथ दोनों भाइयों ने अपना गला कटवा दिया। हजरात, मैं पूछना चाहता हूं, गला तो दोनों बच्चों को कट गया, शहादत तो हो गई, मगर एक भाई चाह रहा था दूसरे पे हमला ना हो, दूसरा चाह रहा था पहले पे हमला ना हो। गोया साथी गर्दने कटी, भाई भाई पे निसार हो रहा था, भाई भाई पे कुर्बान हो रहा था। मुस्लिम के बच्चे शहीद तो हो गए, मगर नाना जान की उम्मत को सबक दे के चले गए कि एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह कुर्बान होना चाहिए, एक भाई को दूसरे भाई पर किस तरह निसार होना चाहिए। आज इतना अफसोस होता है दोस्तों, इस सगे भाई लड़ते हैं, कोतवाली जा रहे हैं, कचहरी जा रहे हैं, थाने जा रहे हैं, लाठियां चल रही हैं। कितना माँ बाप को सताओगे, माँ बाप किस कदर रोते होंगे। एक छाती का दूध पिया है, एक पेट में रहे हो, एक शिकम में रहे हो और एक आंगन में परवरिश पाए हो, और उसी माँ बाप को सताते हो आपस में झगड़े करके। अगर तुम्हारे दिलों में सच्ची मोहब्बत है शुहदाए करबला से, अहले बैत से, तो आज उर्से गाजी से ये पैगाम ले जाओ कि मुस्लिम के बच्चों ने सर कटाते कटाते उम्मत को बता दिया था कि भाई को भाई का हक अदा करना चाहिए, भाई को भाई पर कुर्बान होना चाहिए। हजरात, एक बात और सुनिए मोहब्बत के साथ। जब 20 साल का आदमी होता है तब शुरू करता है जिंदगी शुरू करता है कि चलो अब शुरू करें भाई, बाकी इंतजार करता रहता है। और सैयद सालार मसूद गाजी ने 18 साल में शहादत पर अपनी जिंदगी मुकम्मल कर दी। मोहतरम हजरात, आज इस खानकाह से मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं। सुनो, अच्छे बनो, सबके लिए अच्छे बनो। लोग खाली अपनी बीवी के लिए अच्छे हैं नहीं। सुनो, अगर आस्ताने पे आए हो तो फैजाने गाजी ले जाओ, बीवी के लिए अच्छे शौहर बन जाओ, माँ बाप के लिए अच्छे बेटे बन जाओ, भाई बहन के लिए अच्छे भाई बन जाओ, पड़ोसी के लिए अच्छे पड़ोसी बन जाओ, शहर के लिए अच्छे शहरी बन जाओ, अपने मजहब के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ, अपने मजहब के लिए अच्छे मुसलमान बन जाओ और अपने वतन के लिए अच्छे हिंदुस्तानी बन जाओ। हजरात, एक आखिरी बात सुन लीजिए, ये पैगाम है खासतौर से खानकाह का। इल्म हासिल करो, बोलो इल्म हासिल करो, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। याद रखना मुसलमानों, यही एक मैदान है, इस मैदान में आगे आ जाओ। जहालत अंधेरा है, इल्म रोशनी है।
जहालत के अंधेरों को काट दो और रोटी कपड़ा मकान इसका शौक कम कर दो, तालीम का शौक बढ़ा दो। कंपटीशन का जमाना है। ये मुसलमानों के बच्चे इंटर तक हाई स्कूल तक बमुश्किल पढ़ते हैं, फेल हो जाते हैं, कहते हैं फेल कर दिया गया। अबे बेवकूफ बना रहे हो, मेहनत करते नहीं हो, फेल कौन कर देगा कंपटीशन के दौर में। मेहनत करो और इतना पढ़ो, मेरा जुमला याद रखिएगा। ये अभी मैं दिसंबर से पहले साउथ अफ्रीका गया था, ये जुमला मैंने वहां भी नजर किया था जो आज बहराइच में नजर कर रहा हूं। इतना पढ़ो कि अपने वतन की जरूरत बन जाओ। जब इतना पढ़ोगे तो सदरे जमहूरिया तुम ही बनाए जाओ। लिहाजा जो भाई अच्छी हालत पोजीशन पर हैं बहराइच के और अल्लाह ने उन्हें मालामाल कर रखा है, उन्हें चाहिए कि वो ढूंढें गरीब बच्चों को जो तालीम आगे नहीं हासिल कर पा रहे, उनकी तालीम का इंतजाम करावें, उन्हें इल्म का इंतजाम करावें। एक बात और सुनिए, मेरा एक पैगाम है, खाना खिलाओ खाना बचाओ, पानी पिलाओ पानी बचाओ। तो बहुत दिन से मैं तहरीक चला रहा था, ये नई तहरीक निकली है, खाना बचाओ खाना खिलाओ। खाना तो आप खिलाते हैं माशाअल्लाह, खूब तबर्रुक पर तबर्रुक, फातिया पर फातिया होता है, बिल्कुल आखिरी जुमला है, लेकिन खाना बचाओगे कैसे? दोस्तों देखो, आज ये जो खड़े होके खाना खाने का सिस्टम चला है, इसे कौन सा सिस्टम बोलते हैं? अरे बहुत अच्छा, आप बफर सिस्टम बता रहे हैं। मैंने एक जगह तकरीर की, मैंने कहा कौन सा सिस्टम है, तो आप बम्फर सिस्टम। तो ये खड़े खड़े भाग के खाना लेते हो, एक आदमी 2 आदमी का खाना ले लेता है, इतनी भीड़ लगी रहती है कि दोबारा आने का मौका मिलेगा नहीं। फिर वो खाना फेंका कहां जाता है? कूड़ेदान में फेंका जाता है। बोलो, स्टार्टर की तादाद इतनी होती है कि खाना बेकार हो जाता है, फेंक दिया जाता है। मैं गुजारिश करूंगा उन अमीरों से, एक तो सुन्नत के मुताबिक खाना खिलाओ, और दूसरी बात ये सुनो, खाना एहतियात से निकालो, जो खाना बच जाए उसे पैक करवाओ। पैक करवा के गाड़ियों के जरिए देखो स्टेशन पर कितने भूखे लेटे हुए हैं, देखो बस स्टॉप पर कितने भूख से तड़प रहे हैं, देखो इस मुल्क में चौराहों में कितने लोग पेट पे पत्थर बांधे हैं। उन गरीबों तक खाना पहुंचाओ तो खाना खिला भी लोगे और खाना बचा भी लोगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।